धन के पाल जी सबको। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। आज मैं आपको अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। मुझे हार्निया की प्रॉब्लम थी। हार्निया मुझे कब हुआ ये मुझे खुद ही नहीं पता चला, और जब मुझे हार्निया के बारे में पता चला तो मुझे साथ में गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो गया। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे दो ऑपरेशन के लिए बोला। दो ऑपरेशन सुन के मैं घबरा गई, और इन्हीं दिनों में हेमा जी का ग्रुप स्टार्ट हुआ था और मेरी बात हेमा जी से हुई। हेमा जी ने मुझे सलाह दी कि ऑपरेशन तो लास्ट है ही जो डॉक्टर ने बोला है, लेकिन उससे पहले आप ये दवाइयाँ लेकर देखो, इससे ज़रूर फ़र्क आएगा, महाराज जी ज़रूर दया करेंगे। उन्होंने मुझे ये सर्वकल्प क्वाथ लेने के लिए बोला, और ये कचनार गूगल लेने के लिए बोला, और वृद्धि वाटिका की गोलियाँ थी इसको बोला, और त्रिकुटा चूर्ण, उसके अंदर ये 2 टैबलेट, ये 2 पाउडर थे, गोदंती भस्म और प्रवाल पिष्टी, इन दोनों को इसके अंदर मिलाकर चूर्ण बनाना था। 10-10 ग्राम तीनों की क्वांटिटी मिलाकर इसका चूर्ण बनाकर तैयार करके 60 पुड़िया बनानी थी, और उसको खाने के बाद रात में लेना था। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने दिन की शुरुआत तुलसी पानी, गुड़ और कुछ हर्ब्स या मसाले जो भी मुझे अवेलेबल होता है उसको मैं लेती हूँ। और उसके आधे घंटे के बाद ये सर्वकल्प क्वाथ को रात को, जो इसको 400 ml पानी में भीगा हुआ होता है, उसका काढ़ा बनाकर आधे घंटे के बाद लेती हूँ, और उसके 1 घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। इसको लेने के बाद, सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा लेने के बाद 1 घंटे के बाद मैं लंच करती हूँ, और लंच के बाद वृद्धि वाटिका की 1 टैबलेट और उसके साथ में कंचनार गूगल की 1 टैबलेट लेती हूँ। लंच के आधे घंटे के बाद मैं हल्दी, अदरक और दालचीनी की ग्रीन टी बनाकर लेती हूँ, और डिनर के बाद मैं आधे घंटे से डिनर के पहले त्रिकुट चूर्ण की जो 60 पुड़िया बनाई है उसकी 1 पुड़िया खाने से आधे घंटे पहले और 1 पुड़िया आधे घंटे खाने के बाद लेती हूँ, और उसके साथ में ये कचनार गूगल और वृद्धि वाटिका, इसकी 1-1 गोली साथ में लेती हूँ। इसके साथ ही मुझे कुछ खाने पीने में बदलाव करने के लिए बोला गया था। उन्होंने बोला कि कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी है और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और इसके साथ एक डाइट बताई थी, DIP डाइट। उसमें मुझे ब्रेकफास्ट में फ्रूट लेना था, और लंच से पहले मुझे सैलड लेना था, और शाम को 4 बजे 5 बजे के बीच में ग्रीन टी, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट, और रात को हल्का खाना लेने के लिए बोला। उसके साथ में मुझे पिंकी सिन्हा जी ने एक मिलेट डाइट बताई थी, जिसमें अमली बनाने के लिए जो था वो बोला था। अमली को बनाने के लिए पहले रात को भिगोना पड़ता है। ये 2 तरह की अमली थी, मैंने ली थी ब्राउन टॉप मिलेट और फॉक्स टेल मिलेट। इसको मैं रात को भिगो देती 1 स्कूप लेकर, और उसको 10 गुना पानी में भिगोना होता, और 10 गुना पानी लेकर उसको कम से कम 8-10 घंटे तक डिप करना होता था। और उसके बाद में अगले दिन उसको 8-10 घंटे के बाद उसको पकाकर हल्की गैस पर मिट्टी की हांडी में ये सब कुछ करना, मिट्टी की हांडी में ही भिगोना, मिट्टी की हांडी में ही इसको पकाना होता था। और उसके बाद में जब इसको पका के थोड़ा पक जाता, कम से कम इसको 45 मिनट तक हल्की गैस पर पकाना होता था। और जब ये अच्छी तरह से पक जाता, और इसको फिर ठंडा करके ऊपर से कॉटन का कपड़ा पतला उसको बांध कर कम से कम आजकल सर्दियां चल रही हैं तो हमें 10-12 घंटे तक कम से कम रखना होता, और उसके बाद जो वो तैयार होता था उसको मैं खाती थी। इस अमली की एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि इसको दोबारा से गर्म नहीं करना और ठंडा ही खाना है। इसमें आप जो सब्जी, दाल, दही, जैसा भी आपका टेस्ट चाहता है खाना का, मीठा खाना है तो आप इसमें दही, दूध मिला सकते हैं, नमकीन खाना है तो दही मिला लो, सब्जी, दाल, कुछ भी जो भी आपके पास हो वो इसमें मिला के खा सकते हैं। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जो भी आप इसके साथ खाते हैं वही टेस्ट आपको मिलेगा।
और इसको गर्म नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और इसको फ्रिज में भी नहीं रखना। अगर इसको आपने फ्रिज में रखा तो इसकी जो जितनी भी गुण है, पौष्टिक गुण, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसको दिन में मैं इसको 2 बार लेती हूँ, लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में और लंच में। इसके साथ मुझे हेमा जी ने पेट के ऊपर बेल्ट बांधने के लिए या सूती कपड़ा बांध कर रखने के लिए कहा, ताकि वो उससे पेट पे ज़ोर ना पड़े। बहुत आराम है। पहले मुझे हफ्ते में 2 बार जो था पेट में दर्द होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन अमली लेने के बाद मेरे को इतना फ़र्क है कि जब से मैं अमली ले रही हूँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं आराम से काम कर लेती हूँ और कोई पेट में दर्द नहीं होती, क्योंकि अमली के अंदर विटामिन B12 है, जो हमारे पेट के अंदर जो आंतें होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया को, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं खाने की पचाने वाले, वो उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो बीमारी होती है वो दूर होती जाती है। और इसको लेने से मुझे बहुत आराम है। मैं हेमा जी का और पिंकी सिन्हा जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और महाराज जी की दया जो है इनके ऊपर बहुत है, और उसी के विश्वास के साथ जो है इन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया कि आपकी बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। महाराज जी की दया से जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो मैं एक बार फिर से आपके सामने वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी हार्निया की प्रॉब्लम है, और ये आप ज़रूर लें, ताकि जितना फ़र्क मुझे पड़ रहा है मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आपको भी ज़रूर पड़ेगा। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना।